हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 8.1 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और पार्ट 2 के अंदर हम 7 से 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाले थे। ठीक है, तो आज पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 7 क्वेश्चन कहता है इफ कोट थीटा, जो कोट थीटा है वो इक्वल है 7/8 के। कोट थीटा वो इक्वल है 7/8 के। ठीक है, सो क्या ये इसको छोड़ा आप लोग, इवलेट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब हम देखते हैं, अब क्या देखेंगे हम कि इससे इस वाले पार्ट से ये कैसे निकाले, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये 8.3 के क्वेश्चन है, ऐसा समझते हैं 8.3 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हमको इसके इक्वल में ऐसे प्रूव करना होता है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे पहचानेंगे कि 8.3 के या 8.1 के, किस तरीके से पहचानेंगे। अगर मान लो आप लोगों को ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे कोट की वैल्यू दे रखी है, साइन की दे रखी होती है, बहुत सारी वैल्यूज दे रखी होती है, तो हम लोग कहेंगे कि 8.1 के क्वेश्चन है। बट आफ्टर इसमें कोई वैल्यूज नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। बट अगर मान लो कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे विदाउट द वैल्यू। अब वैल्यू ही नहीं है तो हम लोग को बिना वैल्यू के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसकी हेल्प से इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। इसकी हेल्प से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे ABC। ABC। ठीक है, ABC ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है हमने। अब देखो कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, कोट होता है P/B का उल्टा B/P। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर ठीक है, अब देखो tan का ये होता है, अब इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, B/P। ये हो जाएगा आपका कोट का फॉर्मूला। तो ये B/P है, रियलिटी में ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो बेस क्या होगा, कोट थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग थीटा दिया हुआ है तो हम लोग बेस को बेस ही मानेंगे, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ही मानेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7/8। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनियस को, क्योंकि हमको साइन और कोस पूछा है तो हम लोगों को हाइपोटेनियस तो चाहिए होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर ऐसे कैसे, पी स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 7 का 49, तो हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड 49 4 13 ये लगा 1 एंड 1 रूट, अब स्क्वायर कटा रूट लगा, ठीक है, √113 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो, अब बहुत सारी जगह पे क्या है, बहुत सारे स्कूलों में ऐसे कराया जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग के लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के लगा दोगे, तो मैं वापस लगाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने 8 लिखा है वहां पे आप 8 के लिख दोगे, जहाँ 7 लिख रखा है वहां 7 के लिख दोगे, यहाँ पे आप लोग के लिख दोगे। तो वो क्यों लिख रहे हैं, मैं बताती हूँ क्यों लिख रहे हैं। उस तरीके से भी समझा देती हूँ और एक बार इस तरीके से भी समझ लिया। ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल मेथड है जो हम करते आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर हम 8 वाले के वाले की बात करें, जहां पे आपको ये दिया जाता है, तो हम लोग मानते हैं कि जो फ्रैक्शन है ये किसी से मल्टीप्लाई होके बनी है। ठीक है, तो मान लो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम के कह देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो बस आप कैसे सॉल्व करेंगे, उससे भी सॉल्व कर लेंगे और इससे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और केस 2 के अकॉर्डिंग अगर हम माने, एक और मैंने डायग्राम बना दिया आपके केस 2 के लिए, एंड ये केस 1 के लिए। ठीक है, 2 डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिए। अब इसको कर लेते ABC। अब देखो मैं सब में ऐसे के करके दिखाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका लेक्चर भी बहुत बड़ा हो जाएगा और ये क्वेश्चन वगैरह सारे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए मैं एक में करके बता रही हूँ ऐसा। ठीक है, एक में करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 8
के मानेंगे इसको, हम इसको मानेंगे 7k। ठीक है, बिल्कुल ऐसे निकालेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस यहाँ पर h स्क्वायर इज इक्वल टू 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर। ठीक है, 7k का स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर, 64k स्क्वायर, 64k स्क्वायर। इधर हो जाएगा प्लस में, इधर हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर यानी कि 49k स्क्वायर। ठीक है, अब h स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 64, इधर हो जाएगा रूट में 113k स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 113 और बाहर आ जाएगा आपका k। बाहर आ चुका है k के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ एंड वो बाहर आ चुका है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों मैंने बता दिया। अब एक में तो k है कि हमको k की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं k की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, k की हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो 1 आपको दिया हुआ है 1, चलो पहले साइन कोस की मैं वैल्यू बता देती हूँ आपको। साइन, अच्छा थीटा ही ले रहे ना, तो फिर तो हम डायरेक्ट ले लेंगे p अपॉन h। ठीक है, डायरेक्ट ले लेंगे, आप लिख देती हूँ 32%। ठीक है, h ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस साइन क्या हो जाएगा हमारा। अब दो तरीके, इसके भी दो तरीके। अब देखो मैं किस तरीके से समझाऊं, इसके भी हम लोग दो तरीके यूज करेंगे। एक तो क्या होगा, 1 प्लस साइन, साइन को हम लोग लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि इसका हमारा रूट आया था 113, इधर रूट आया था 113k। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग ले लें साइन है यानी कि 8 अपॉन रूट में 113 एंड अभी हम लोग मान के चल लेते सादा वाला। ठीक है ना, इधर भी सेम करेंगे 1 माइनस 8 रूट में 113। ठीक है, अपॉन 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 आपका हो जाएगा 1 प्लस 8 एंड 8 सॉरी 8 नहीं आएगा, कोस दिया हुआ है आपको, कोस क्या है आपका 7 113। ठीक है, इधर भी हो जाएगा 1 माइनस 7 रूट में 113। अब देखो यहीं पर अगर k वाली डिजिट होती तो हम लोग क्या करते, अगर मान लो k वाली डिजिट होती तो क्या करते, सेम करते बिल्कुल ही, 1 प्लस 8k एंड रूट में 113k। ठीक है, 113k, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। इधर पे भी ऐसे करते 1 माइनस 8k एंड रूट में 113k। अब ऐसे k से k कट जाता, k से ये वाला k कट जाता, तो हमारे इस k से ये वाला k कट जाता, तो लास्ट में हमारे पास आता तो यही आता हमारे पास यही। और जैसे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बिल्कुल सेम हम इसको सॉल्व करते। ठीक है, अब आगे होगा ये समझ में k वाला सीन भी आप लोगों को। ठीक है, जो बच्चे के वाला यूज कर रहे हैं, मतलब के यूज कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाएंगे और जो मैंने अभी लिखा था उसको लिखने के बाद ये वाला मेथड यूज कर देंगे। ठीक है, और जो लोग सिंपल कर रहे हैं तो वो तो ये वाला डायग्राम बनाओ और डायरेक्ट ये वाला शुरू कर दो। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ये परेशानी करेगा, आगे होगा समझ में। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से मिटा दिया। ओके, अब देखो इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके, पहले मैं एक बार पानी पी लूं फिर देखते। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, अभी दूसरा वाला भी करके देख लेंगे, दूसरा वाला भी कर लेंगे। इधर आ जाएगा आपका एलसीएम ले लिया हमने 1/√3, ये एलसीएम ले लिया, तो इधर आ जाएगा आपका। अब देखो क्या तो आप एलसीएम लेके ऐसे सॉल्व करो, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट एक ट्रिक बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब भी वैसे रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 1, अब देखो 1 प्लस 8 अपॉन रूट 3 और 1 माइनस 8 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 8 अपॉन रूट 3 एंड 1 माइनस 8 अपॉन रूट 3। ठीक है, 8 अपॉन 1/√3। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला लगा सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला लगा सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस
8/11√3 का स्क्वायर, ठीक है, 11√3 का स्क्वायर। एंड सिमिलरली अपॉन में लिख लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर, ठीक है, 113 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब इधर आ जाओ, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 से इससे ही कट जाएगा तो आपको बचेगा 113, ठीक है, अपॉन में ले आओ 1 प्लस 7 7 49 एंड अपॉन में 113, ठीक है, आ गया इतना समझ में, इतना क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो अभी भी पीछे जाके रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। इसके बाद में और आगे बढ़ लो, ठीक है, इधर एलसीएम ले लो या फिर यहीं ले लेती हूँ एलसीएम, ठीक है, यहाँ इजी रहेगा, यहाँ पर इजी रहेगा एलसीएम लेना, ठीक है। 113 इधर आ जाएगा, 113 को 1 से मल्टीप्लाई किया 113 आ जाएगा, प्लस 113 को 113 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया 64 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना सबको आता है, इधर पे मैं 113 अपॉन 113 प्लस 49 ऐसे लिख दिया, ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, 113 प्लस 64 क्या हो जाएगा, 113 प्लस 64 देख लेते हैं, 113 प्लस 64, अच्छा a माइनस बी था ना, a माइनस बी है, यहाँ पर मैंने कहीं मिस्टेक कर दी, प्लस लिखने लग गई मैं आधे में, ठीक है, आप लोग माइनस कर लो अगर कहीं पे भी प्लस लिखा है तो, ठीक है, हाँ ठीक है, एकदम ऐसे था, ये मैंने प्लस कर दिया था, कोई बात नहीं, ओके। 113 माइनस 64, 113 माइनस 64, ठीक है, 13 में से 4 गए आपके बच्चे, 13 में से 4 गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 और इधर आपके बच्चे सो सॉरी 9 एंड 64 प्लस 40, अच्छा ये तो यही वाला आ गया ना, यही वाला आ गया, ये तो बिल्कुल सेम है, तो हम लोग लिए 49 अपॉन 113, आप लोग माइनस करके भी देख सकते हो, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जा रहे हैं, तो जो नीचे का था वो ऊपर चला जाएगा 113, ठीक है, और ये वाला जो था ये टर्म नीचे रहेगी, यानी कि 64 टर्म है तो ये 64 आ जाएगा, 113 से ये 113 कट हो जाएगा, 64 एंड 49 बचे, ठीक है, तो ये हो गया 49 अपॉन 64, ठीक है, इसका ये आंसर आया आपका 49 अपॉन 64, इसका ये आंसर आया। अब देखो मैंने आपको क्या बोले थे, एक और केस है इसका, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर लगाया तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन थीटा है, ठीक है, अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, कोस थीटा जो क्वेश्चन में दिया बिल्कुल सेम वैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोगों ने इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेम ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने ये वाला लिया है, डायरेक्ट करना चाहते हो, ये वाला स्टेप काटना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और अगर नहीं करना तो फिर ये वाला स्टेप तो है ही सही, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेती हूँ, कहाँ से करूँ, अब इसका पार्ट 2 भी है, 7 क्वेश्चन का पार्ट 2 भी है, तो इसको भी करेंगे, नहीं वाला पार्ट मिटा दिया, इसका आंसर याद रख लेना 49 अपॉन 64 आया है, वैसे इसमें पूछा नहीं कि आपको इक्वल प्रूव करना है, बट याद रखना फिर, ठीक है, ये रहे आपके, क्योंकि पार्ट 2 में भी ये यूज होने वाला है तो हम लोग डायरेक्ट पार्ट 2 करके इसको लिखना शुरू कर देंगे, कॉमन चीज है ये वाली, ठीक है। पार्ट 2 है आपका, बहुत छोटा सा पार्ट 2 है आपका, कोट, अरे मैं क्या पढ़ रही हूँ, सही तो पढ़ रही हूँ, कोट स्क्वायर, हमको बताना कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, हाँ कोट स्क्वायर थीटा ही बताना है, कोट तो हमको दे रखा है, इसका बस स्क्वायर थीटा बताना है और कुछ भी नहीं करना, सेम कर लेंगे, हमको पता है कोट क्या है,
7/8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर 7/49 एंड अपॉन 64, ये हो जाएगा। हो गया आपका ये भी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो नोट डाउन कर लो। एट क्वेश्चन। अब 8 के लिए हमको मिटाना होगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन। if 3 quote A, 3 क्वेश्चन नंबर 8, 3 quote A किसके इक्वल है? 3 quote A कहाँ गया? इज इक्वल टू 4। चेक वेदर, हमको चेक करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A, 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A क्या इक्वल है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के, साइन स्क्वायर A के। हमें ये बताना है कि ये है या नहीं है या नहीं है, ठीक है। हमें बस इतना सा बताना है। देख लेते हैं है या नहीं है, ठीक है। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, और कुछ तो दे नहीं रखा है इसमें क्वेश्चन में, A B C। अब देखो अब आपको बोला है कि 3 कोट A, 3 कोट A, 3 कोट A इज इक्वल टू 4। अब 3 को उधर लेके गए तो हो जाएगा ना कोट A इज इक्वल टू 4/3। मुझे लगता है साइड में करना चाहिए था ना, वापस मिटा के करना पड़ेगा। 3 कोट A इक्वल टू 4, तो कोट A इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, इतना सही था बस, और कुछ भी नहीं था। और हमारे पास कोट A की वैल्यू होगी। अब ध्यान रखो कोट A की वैल्यू आई है, यानी बेस ये है 4 एंड परपेंडिकुलर ये है 3, ठीक है। अब एक और तरीका है, चलो तरीका छोड़ो, डायरेक्ट ही कर लेते हैं अपन तो। तरीका ये था कि आप ऐसे लिख लो, बेस, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बेस इज इक्वल टू 4 एंड परपेंडिकुलर कूलर, ठीक है, इज इक्वल टू 3, ऐसे कर लो। और हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ये, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी ट्रायंगल बनाओ और सीधे से प्रूव करके बता दो उसको, ठीक है। अब हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, एच स्क्वायर निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा 16 प्लस 3 3 9, 3 3 9, तो हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो जाएगा। स्क्वायर हटा रूट लगा तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमारे पास हाइपोटेनस आ चुका है 5। अब इसमें भी के लगा के सॉल्व कर सकते हो, जहां पर आए ना इस टाइप का ये वाला अपॉन में, तो आप लोग के लगा के सॉल्व कर सकते हो, बट के आगे जाके कट ही जाता है, ठीक है। ओके ओके, अब आ जाओ 1 माइनस 10 स्क्वायर A, 1 माइनस, एक बार इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर A, हमें पता है 10 स्क्वायर A किसके बारे में बात करी जा रही है? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ इसको अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ LHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम आगे और सोल्व कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो ये उधर जाएगा, दिक्कत आएगी, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे, हो ठीक है। इसको हम लोग करेंगे 4 ऊपर गया माइनस 3, या फिर पहले स्क्वायर ले लें, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, फिर वापस से स्क्वायर करने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ठीक है। अब आ जाओ, अब ले लो एलसीएम,
इसका एलसीएम आएगा 16। ठीक है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को वापस 16 से मल्टीप्लाई किया, वही आएगा 16 एंड इधर आ जाएगा 9। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 16 16। अच्छा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, क्या ये क्या है ये? हाँ, ऊपर माइनस है, यहाँ पर माइनस है आप लोगों का, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपका प्लस है। अपॉन 16, यहाँ पे आपका प्लस है, ऊपर माइनस है, ऐसा है ये क्वेश्चन। ठीक है, एरो लगा दूं तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, 1 गया 15, 15 एंड 9 10 11 12 13 14 15 16 7 आया, 7 अपॉन 16। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर 16 है, ये ऊपर चला जाएगा, 16 अपॉन एंड 25 हो जाएगा इधर, 25 क्या हो जाएगा 25। अब ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो इधर आया आपका 7 अपॉन 25। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, शो कर रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ दिख रहा है। ठीक है, आ जाएगा आपका 7 अपॉन 25। अब एक काम कर लेते हैं, इक्वल वाली साइड यानी कि RHS सोल्व कर लेते हैं, RHS। ठीक है, RHS ओके, कोस स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बस बेस क्या होगा 4 होगा। ठीक है, बेस नीचे वाला नहीं होगा, बेस 4 होगा, बिकॉज कोस ए स्क्वायर है, कोस ए स्क्वायर। अगर कोस थीटा स्क्वायर होता तो हम बेस लेते, कोस सी भी होता तो भी हम बेस को बेस ही लेते, बट यहाँ पे बोल दिया आपको कोस ए। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने परपेंडिकुलर को बेस लिया, ये आ गया होगा अब तक समझ में। ठीक है, 4 अपॉन कोस ए यानी कि हाइपोटेनियस 4 अपॉन 5। ठीक है, मैंने लिखा नहीं कि ठीक है, कोस बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3 अपॉन 5। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एंड 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9 एंड 25, 3 9 एंड 25 यही वाली। ठीक है, अब इधर आएगा 25 अपॉन में आ जाएगा, 25 अपॉन में आ जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 16 माइनस 9 अभी निकाला 7 था, 7 अपॉन 25। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, ये देखो यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये आया, अब ये नीचे ऊपर क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में 4 स्टेप फॉलो हुए, फिर भी ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है मेरे करने में थोड़ा हो गया होगा। LHS इज इक्वल टू RHS, 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। यस, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा था कैलकुलेट, तो यस, ठीक है, इट इज इक्वल। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े 9 क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं अब आपके। 9 क्वेश्चन को भी अभी हम क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, तो आपके अभी क्वेश्चन बच रहे हैं 3। ठीक है, ठीक है, और 9 आपके पास आ जाएगा, 9 आपके पास आ जाएगा। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल्ड एट बी। ऐसा क्वेश्चन मैंने कर लिया, हाँ अपन ने करा था ऐसा क्वेश्चन करा था, बट ये 6th चैप्टर में करा था शायद। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया ABC, राइट एंगल जो बना हुआ है बी पे बना हुआ है। ठीक है, राइट एंगल बी पे बना हुआ है। इफ tan A इज इक्वल टू tan A इज इक्वल टू 1/√3। 2 पार्ट में है, ये भी 2 पार्ट में है, कर लेंगे इन दोनों के दोनों पार्ट। ठीक है, 1/√3, तो अब इसको निकाल लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो हम लोग क्या कहेंगे, टेन ए 1/√3, जो टेन ए है वो है 1/√3। ठीक है, अब ए के अकॉर्डिंग ये बेस होगा, ये बेस होगा आपका, तो आपका हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा 1। ठीक है, अब हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, अच्छा h² तो निकालना ही है ना, h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग a मान के चलते, देखो प्लस में दोनों को इधर उधर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 प्लस √3 का स्क्वायर, बट बहुतों को फिर कंफ्यूजन होगी कि परपेंडिकुलर तो 1 था ना, ये √3 कैसे हो गया, इसलिए h² इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो h² आपका आ गया 4, एंड रूट हटाया, रूट लगाया, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, h इज इक्वल टू 2, तो आपका जो h आया वो 2 आया। ठीक है, h जो आया वो 2 आया है। अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट क्या फाइंड करना था हमको, हमें फाइंड करना था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए प्लस कोस सी इज इक्वल टू कोस ए प्लस साइन सी। ठीक है, साइन सी कोस ए साइन सी कोस ए, साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी। ठीक है, कर लो, क्या बड़ी बात है। साइन ए क्या होगा हमारा, साइन ए क्या होगा हमारा, ए इसको मान के चल रहे हैं, ए हम इसको मान के चल रहे, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस 2 प्लस कोस सी के अकॉर्डिंग ये वाला थीटा माना जा रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, √3, तो यानी बेस हो जाएगा आपका 1/2। एंड कोस ए की बात करें, अगर हम कोस ए की बात करें तो कोस ए आपका ये वाला है, ये वाला है, ठीक है ना, यही वाला है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेस √3, और हाइपोटेन्यूस तो सेम ही चलेगा। एंड साइन सी की बात करें तो साइन सी के लिए वाला साइन सी की बात करें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3/2। ठीक है, आ जाओ 1/4, 1/4। अब देखो इसका एलसीएम ले, 2 and 1 + 1। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ, प्लस है, मुझे लग नहीं रहा प्लस है, नहीं प्लस नहीं है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये प्लस है यहाँ पर, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई होगा, डॉट लगा देती हूँ, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 × 1 1 and 2 2 = 4 इज इक्वल टू √3 × √3 3 and 2 2 = 4। तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे भी इक्वल चल रहा है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 4 and 1 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 4/4 यानी कि 1। ठीक है, 1, तो इसको हम लोग कह देंगे इसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ये। ठीक है, फिर सेकंड है आप लोगों के पास, सेकंड एक और पार्ट है ना इसका, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। सेकंड कोस ए कोस सी माइनस साइन ए डॉट साइन सी, साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। ठीक है, आ जाओ इसको भी कर लेते हैं। अब कोस ए की वैल्यू हमको पता है, √3/2 है। ठीक है, एंड कोस सी की वैल्यू है 1/2, माइनस इधर है आपकी साइन ए की वैल्यू है 1/2। ठीक है, एंड कोस सी की वैल्यू है √3/2, √3/2, इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हो जाएगा √3/2 माइनस √3/2, तो एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप माइनस कर लेना एलसीएम लेकर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, तो ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 11 10 11। ठीक है, एक्सरसाइज कैसी लग रही है एक बार बताना। ठीक है,
अब आपकी 10 की बारी। 10 क्वेश्चन की, पर 10 क्वेश्चन थोड़ा सा अटका क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जैसे अभी तक हमने किया ना उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है पी क्यू आर एक राइट एंगल्ड है, ये रहा पी क्यू आर और क्यू के ऊपर 90 डिग्री बना हुआ है, ये आगे लिख रखा है, ठीक है। फिर हमें बोला है पी आर जो है ना वो क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर वो 25 के इक्वल है, ठीक है। एंड हमको एक और चीज बोली गई है, वो बोली गई है जो पी क्यू है ना वो 5 है, पी क्यू यानी कि ये वाला जो है 5 है, ठीक है। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी, हम लोगों को इनकी वैल्यू निकालनी, बट हमारे पास तो दो चीजें एक ही चीज दी हुई और तो बाकी कुछ दिए नहीं, इससे हम क्या ही निकाल लेंगे, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम क्यू आर को उधर भेज देंगे, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। ये आ गया आपके पास पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेन्यूस बेस वगैरह का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या है, अब ये पी आर क्या है, ये 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। पी आर की बात हो रही है ना, 25 माइनस क्यू आर ये जो पी आर है वो 25 माइनस क्यू आर। अब देखो इसके दो तरीके, अब क्या तो आप इसको भेजो उधर, ठीक है, या आप इसको भेजो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो एक और ले लेते हैं हम, इधर हम ले लेते हैं क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं केस 1 केस 2, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अभी हम ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये क्यू आर लेंगे ना तो क्यू आर बेस है आपका, बेस है तो परपेंडिकुलर बेस एक साइड हो जाएंगे, हाइपोटेनस को हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो वो क्या है ठीक जम जाएगा। तो पी क्यू हाइपोटेनियस है, यानी कि क्यू पी आर को ऐसे कैसे रहने देंगे, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर क्या होगा आपके, पी स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं 5 का स्क्वायर, ये तो हमें गिवन ही है, ये तो हमें गिवन ही है। फिर आगे आपको दिया हुआ है बेस स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे हम पी आर को ऐसे लिख देंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। होगा ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 25 इंटू पी आर, ठीक है, 2 इंटू 25 इंटू पी आर, ओके। इधर ऐसे रहने दो, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 50 हो गया, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा 50 पी आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, अब इसको वहां लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचा 0 इज इक्वल टू 625 प्लस 25 650 माइनस 50 पी आर, 50 को उधर ले जाओ 50 पी आर को मतलब, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस के 50 पी आर इक्वल टू 650 इक्वल टू 650। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पी आर इज इक्वल टू 650 अपॉन पी आर, ओहो 650 अपॉन 50, ठीक है। 50 को हम इधर लेके आए तो 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो पी आर जो आ गया आपके पास 13 आ गया। अब पी आर हमारे पास 13 आ गया, पी आर क्या है आपका, पी आर ये रहा 13, हाइपोटेनस आपका 13 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में अब इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे ना, केस 2 की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर था हमारा 13, तो क्यू आर आपका आ जाएगा 25 माइनस 13, 5 में से 3 गए 2 एंड 2 में से 1 गए 12, आपका जो ये क्यू आर था ये 12 आ गया,
ये 12 आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे हमारा जो निकालने को बोला था उसने। साइन पी बोला है एक, तो साइन पी, अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, साइन पी बोला है एक, तो ठीक है साइन पी, तो साइन पी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन 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 साइन पी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। फिर आपको सेकंड है कोस पी, कोस पी, ठीक है कोस पी यानी कि ये वाला थीटा माना जा रहा है हर जगह पर, देखो तो ये आ जाएगा बेस 5/13। एंड हमको बोला है tan पी, तो सीधी सी बात है इन दोनों का टीप लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। ठीक है, ये आ गया। ये तीनों वैल्यूज जो हमने निकाल ली थी वो निकाल दी। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब क्या है आपके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, तो उसको मैं ऐसे मुंह से बता देती हूँ आपको, एक बार मुंह से बात कर लेते हैं उसके बारे में। देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, हमें अपना आंसर बताना है। तो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू, क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है? आप अपना आंसर कमेंट करके बताना, क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है? ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ये किसने कह दिया, किसने कौन से रूल में लिखा है कि बेस ही बड़ा होगा या परपेंडिकुलर ही बड़ा होगा? ये कभी लिखा ही नहीं है। हो सकता है, देखो ना यहाँ पर, ये देखो ये रहा, ये रहा 5/12 आ गया यहाँ पर, आपका 5/12 आ गया, 5/12 सॉरी 12/5। ठीक है, कैंसिल करो, 5 and 5 5 to the 10, 2 point समथिंग आएगा। अब यहाँ पे बोला है लेस देन, तो यहीं पे हमको पता चल रहा है नहीं रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे बोला जाता कि यहाँ पे आपको 10 की जगह बोला जाता साइन या कोस, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, बिकॉज 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 क्योंकि हमारा जो हाइपोटेन्यूस होता है जो हमेशा डिनोमिनेटर में है, उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है, तो ये हमारा लेस देन बनाता। ठीक है, तो फर्स्ट का जो हमारा आंसर है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 11। ठीक है, 11 का जो फर्स्ट का हमारा आंसर है वो है फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। ओके, फिर उसके बाद में आपसे सेकंड पूछा गया है सेक ए 12/5 फ्रॉम सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या सेक ए 12/5 आ सकता है? सेक ए 12/5 आ सकता है? आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? अब बहुत सारे बोलेंगे नहीं नहीं आ सकता, बिकॉज ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस बड़ा होता है तो नीचे होता है। अरे लेकिन ये सेक ए है, ये सेक ए है, कोस का उल्टा है। मान लो कोस का उल्टा होएगा, सेक यहाँ पे हम लोग लेंगे तो 13/5 हो जाएगा ना, 13/5 हो जाएगा, हाइपोटेनियस बड़ा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर ऐसे होता ना कि कोस ए इज इक्वल टू 12/5, तो हम लोग कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, बिकॉज हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड के लिए कहेंगे ट्रू, ट्रू, यस ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, कोस ए इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ, नहीं सॉरी यूज्ड फॉर द कंस्टेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोसेंट, कोसेंट बोला है, कोसेक में पता नहीं क्या बोल रही थी। ठीक है, क्या कोस की जो फुल फॉर्म होती है वो कोसेंट होती है क्या? कोसेंट, डायरेक्ट मैं तो अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, कोस की क्या फुल फॉर्म कोसेंट होती है? कोस की फुल फॉर्म तो कोसाइन होती है, कोसाइन होती है, और कोसेंट की फुल फॉर्म कोसेक होती है, कोसेक होती है। ठीक है, कोसेक होती है, सेक होती है, कोसेक होती है, सेक होती है, बताओ कमेंट करके बताओ, कोसेक होती है सेक होती है? कोसेक होती है या सेक होती है? ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि फॉल्स, फॉल्स, थर्ड फॉल्स। अब क्यों कहा फॉल्स, क्यों कहा? क्योंकि कोसेंट का मतलब तो कोसेक होता है और कोस का मतलब कोसाइन होता है। अच्छा, कोसेक भी हो सकता है, साइन भी, कोसेक भी हो सकता है और सेक भी हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताओ कोसेक या सेक है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, ये मैं नहीं बताऊंगी, पहले भी ऑलरेडी मैंने बता दिया। ये कोट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट ए,
रफ कर देते हैं, ठीक है। कोट कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, कोट इंटू ए को हम लोग कोट ए कहते हैं, यस और नो? कोट इंटू ए को क्या हम लोग कोट ए कहते हैं? नहीं बाबा नहीं, कोट ए तो एक एंगल को डिनोट करता है। जैसे मान लो हमने बोला कोट पी, तो ये एंगल को डिनोट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। फिर उसके बाद में बोला गया है, फिर बोला गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, 4/3 फ्रॉम सम एंगल थीटा, कुछ भी समझ लो, ठीक है, मतलब कोई सा भी एंगल हो सकता है, ये बोला गया, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है क्या? क्योंकि 3 तो हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस कभी छोटा नहीं होता, तो ये हम लोग कहेंगे रॉन्ग। बट अगर होता ना साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो हम लोग कह सकते थे हाँ, ठीक है, वैल्यू ऊपर नीचे कर दी तो हाँ कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैंने आजू बाजू से सब हटा दिया, ठीक है, आजू बाजू से सब हटा दिया, बस इतना से लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी और कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। इजी इजी से 5 क्वेश्चन थे, 5 पार्ट थे, और देखने में 11 क्वेश्चन में 5 पार्ट थे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और हाँ, आज क्रिसमस है, तो मैरी क्रिसमस टू यू ऑल, ठीक है। मैं भूल गई थी जब हमने स्टार्ट किया था तो मैं भूल गई थी, लेकिन मैरी क्रिसमस टू यू ऑल, ठीक है। आज हमारा क्रिसमस डे है, और फिर भी आज के दिन आपकी क्लास आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपके 11 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करा दिया, आपका 8.1 तो कंप्लीट हो चुकी है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.2 को, ठीक है। तो एंजॉय करो जब तक के लिए, और आज कुछ काम है नहीं क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, आज हमने कुछ ज्यादा टफ किया नहीं, बट हाँ 10 क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो इसको 1 या 2 बार आप कर लोगे तो आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन समझ में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, बाय बाय।